हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसको मैं आपको सोल्व करूँगा। और इसके साथ ही मैं आपको अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक मैथ्स के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन। इसके बाद में आपको एग्जांपल्स भी सोल्व करके बताऊँगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं या मेरा पढ़ाया हुआ आपको ज़रा सा भी समझ आता है तो आप इससे मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। और ठीक है, शुरू करते हैं। मेरे पास में कुछ इस तरह से है। Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। तो हमारे पास में एक क्वेश्चन हमको इस तरह से दे रखा है कि हमें चेक करके बताना है कि एक नंबर है 6 की पावर n। ये जो नंबर है ये किसी भी कंडीशन में उसके लास्ट में 0 आएगा। तो हमको चेक करके बताना है कि अगर 6 की पावर n के लिए कोई नेचुरल नंबर n है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि शुरुआत में या यूनिट डिजिट पे हमारा 0 आएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कि 0 कब आता है। अच्छा देखिए, आपने देखा होगा कि जब मैं कोई नंबर, मेरे पास में कोई ऐसा नंबर है जिसको मैं लिखता हूं तो 0 कब आता है। जैसे देखिए मेरे पास में 10 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया। और इस तरह से अगर मैं बात करूं 100 तक, 10,000 या फिर ऐसे नंबर हैं जिनके लास्ट में 0 आ रहा है। तो देखिए हमको यहाँ पे 0 की बात करिए तो हम 0 को लेके चलेंगे। अब मैं अगर 10 के फैक्टर्स निकालता हूँ तो क्या होगा, 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 2। इसके बाद में मेरे पास में 20 आ रहा है, 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5। मेरे पास में 30 आ रहा है, इसको मैं 2 इंटू 3 इंटू 5 आ रहा हूँ। इसका मतलब कि अगर मुझे किसी भी नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है या उसके यूनिट डिजिट पे 0 लेकर आना है तो आप यहाँ देखेंगे 5 हर जगह पे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि उस नंबर में 5 का होना ज़रूरी है। तो जैसे देखिए यहाँ पे 6 की पावर n है, 6 की पावर n के जब मैं फैक्टर लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2। अब यहाँ पे मेरे पास में आ रहा है 3 इंटू 2। अब अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या इसके एंड में कभी 0 आएगा या यूनिट प्लेस पे कभी 0 आएगा, तो यहाँ देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है लेकिन इसमें 5 नहीं है। तो हम इससे सिंपली कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि किसी भी नेचुरल नंबर के लिए जो हमारा 6 टू द पावर n है उस पर 0 हो जाए। तो इसको मैं अभी आपको क्वेश्चन समझा चुका हूँ। अब इसको मैं सोल्व करके बताता हूँ, लिख के बताता हूँ कि कैसे लिखना रहेगा आपको। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 6 can be written as 2 into 3 to the power n, 2 into 3 to the power n। अब यहाँ पे क्या होगा, तुम यहाँ लिखोगे we know that if there is any 0 on unit place, we know that if there is any 0 on unit place then it is necessary that it must be a multiple of 5 since 5 is not in given number, so 6 to the power n can not be written with unit digit as 0। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास में 2 इंटू 3 है तो क्या होगा,
यहाँ पे किसी भी नंबर का प्रोडक्ट में, इनके प्रोडक्ट में 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि हम 6n को कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम इसको जीरो के इसके यूनिट डिजिट पे जीरो के फॉर्म में लिख पाएँ।